नारद जी के इस प्रसंग से सीखिए कि जब नारद जी पूर्व जन्म में बालक थे, छोटे से बच्चे थे, तो साधुओं की सेवा की और भगवान की कथा सुनी, और भगवान की कथा सुनने के बाद उन्हें भगवान से प्रेम हो गया। किसका सानिध्य मिला? संतों का। कथा किसकी? प्रभु की। प्रेम किससे? ठाकुर से। धन्य है वो माँ बाप जो अपने बच्चों की उंगली पकड़कर भगवान की कथा सुनने जाते हैं, और धिक्कार है उन माँ बापों के लिए जो माँ बाप तो बन गए लेकिन अपने बच्चों को चरित्रवान न बना सके, वो अपने बच्चों को भगवान की कथा न सुना सके। वो धिक्कार है उनकी जिंदगी के लिए। ये काम सिर्फ इंसान कर सकता है, खुद भी प्रभु की कथा सुन सकता है और अपने बच्चों की उंगली पकड़कर कहता है, प्लीज सिट हियर एंड लिसन द श्रीमद् भागवत कथा। तुम सुनो, और फिर तुम्हारे ही घर में कोई ध्रुव हो जाएगा, तुम्हारे ही घर में कोई मीरा, कोई प्रहलाद, कोई हरिदास, कोई तुलसीदास, तमाम भक्त होंगे, नामदेव इत्यादि। वो कहते हैं जब वो साधु जाने लगे तो मेरी आंखों से झरझर पानी बहने लगा, अश्रुपात होने लगा। साधुओं ने पूछा रोते क्यों हो? तो वो बालक कहने लगा, हे प्रभु, अब इस संसार में मेरा जी नहीं लगता, अब नहीं लगता, मुझे अपने साथ ले चलो। और टचवुड, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हमें आज भी ऐसे कई बच्चे मिलते हैं जो रोते हुए कथा के बाद कहते हैं, ठाकुर जी हमें अपने साथ ले चलो, हम वृंदावन में रहकर ठाकुर की गोपी बनकर, ठाकुर के ग्वाल बनकर वहाँ ठाकुर की सेवा करेंगे, धर्म की सेवा करेंगे। आफ्टर भागवत के सुनने के बाद कितना बड़ा सौभाग्य है, ये भागवत जीवन बदल देती है बच्चों का। लेकिन मैंने किसी के बच्चों को लाया नहीं हूं अभी तक, एक भी बच्चा नहीं आया। नहीं, पहले जाओ अपने माँ बाप की सेवा करो, घर में रह के भजन करो, घर में रह के भक्ति करो। क्यों? कि आजकल समय ठीक नहीं है। घर में रह के भक्ति करो, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। जब भी विचारों में कमी आए तो एक बार संपर्क साधना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो इसलिए देवर्षि नारद जब पूर्व जन्म की कथा सुना रहे तो बच्चों, जब उन्होंने बाल्यकाल में कहा कि मुझे आपके साथ चलना है, तो माँ बोली मेरा तो यही सहारा है, अगर ये चला गया तो मेरे जीवन का क्या होगा? तो साधुओं ने कहा एक काम करो, अभी मत चलो, जब तुम्हारी माँ का स्वर्गारोहण हो जाए उसके बाद आना। भक्त कभी झंझट स्वीकार नहीं करते। जिनके प्रेम की इच्छा बड़ी उत्पन्न हो जाए, जागृत हो जाए, तो वो क्या चाहते हैं? बोले जल्दी से जल्दी अपना तो कनेक्शन फिट होना चाहिए ठाकुर जी के साथ। अब वो भगवान से कहने लगे, एक तो प्रेम जगा दिया दिल में, ऊपर से माता जी की जिम्मेदारी दे दी। ये भी कोई बात हुई? भगवान ने उनकी माता जी को जल्दी से ऊपर बुला लिया, आ जाओ। अब उनकी अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया, कर्म कांड करा के भगवान का भजन करने चले गए। यहाँ तक के जल में, नदी में खड़े हो गए और भगवान की तपस्या करने लगे। घनघोर तपस्या देवर्षि नारद पूर्व काल में करने लगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए बाल की इस तपस्या को देखकर। भगवान देववाणी हुई वहाँ पर, अभी तो नहीं, तुम अगले जन्म में मुझे और तुम मेरे ही पार्षद बनोगे, तुम देवर्षि के नाम से विख्यात होगे। तो वही देवर्षि के नाम से वो बालक कहने लगा, प्रभु अब इस शरीर का भी मैं क्या करूँगा, इसे भी झंझट खत्म कराओ। क्यों? बोले नैनों में जब तक तुम्हारा दीदार नहीं होगा, समझ लो मेरे प्यारे भक्तों का बेड़ा पार नहीं होगा। नैनों से जब आपका दीदार हो तभी जिंदगी का आनंद है। वो शरीर भगवान इच्छा जब हुई तो वो देवर्षि नारद के नाम से जाने गए। और आप जैसा जानते हैं कि देवर्षि नारद आज भी भगवान के पार्षद हैं। किसकी कृपा से? सत्संग की कृपा से, संतों के संग की कृपा से। इसलिए मैं आप सबसे बार बार आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को विशेष तौर पर आज के इस बिगड़े हुए समय में, मुझे माफ करना, ये अतिशयोक्ति नहीं है, आज का सबसे खतरनाक समय अगर सबसे ज्यादा किसी का विनाश कर रहा है तो हमारे बच्चों का विनाश कर रहा है। न 3 साल की बेटी सुरक्षित है, न 60 साल की माँ। इतना चरित्रहीन किसने बना दिया हमारे देश को? जिस देश के चरित्र की लोग कसमें खाते थे, यहाँ पर जटायु इत्यादि स्त्रियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर दिया करते थे, आज इस देश में ऐसे राक्षस कैसे उत्पन्न हो गए? ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए मेरे प्यारे हो, बच्चों को चरित्रवान बनाओ, धर्मात्मा बनाओ, धर्म के पथ पर चल सके ऐसा उन्हें ज्ञान बताओ। और ये तभी होगा जब आप उन्हें सद्मार्ग पर भागवत कथा इत्यादि उन्हें श्रवण कराएं। इसलिए कहता हूं उनको लेके आया करो। तो वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिस भागवत महापुराण की रचना देवर्षि नारद के माध्यम से
जिन्होंने चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की, उसको 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में वर्णित किया। भागवत जी की रचना 18,000 श्लोकों की रचना वेद व्यास जी ने की, और इसका लेखन स्वयं गणेश जी महाराज ने किया है। गणेश जी महाराज ने इस भागवत को लिखा है, ये किसी कलयुग के कवि ने नहीं लिखा। जब तक आप कुछ दोगे नहीं मेरा गोविंद आपको कुछ नहीं देगा रिटर्न। द्रौपदी को वस्त्र दिया, क्यों? एक समय की बात है, जिस समय श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, उनका सुदर्शन जब गया तो हल्की सी उनकी उंगली कट गई, ऐसा भाव है, एक उंगली कट गई। तो जब उंगली कटी तो सब लोग दौड़े, वैद्य को बुलाओ, राज्य वैद्य को बुलाओ, राज्य वैद्य को बुलाओ, राज्य वैद्य को बुलाओ। अर्जुन भागे, भीम और सब, लेकिन द्रौपदी दौड़ी और अपने साड़ी के पल्लू को चीर दिया, और साड़ी के पल्लू को चीर कर कृष्ण के उस उंगली पर लपेट दी। कई लोग तो कहते हैं यही वो राखी बन गई जिसकी वजह से कृष्ण अपनी बहन मानने लग गए द्रौपदी को। कृष्ण ने कहा द्रौपदी से, ये तुमने क्या किया, नई साड़ी क्यों फाड़ दी? अरे राज है, या अनेकों राजवैद आ जाते। द्रौपदी कहती है, लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी, लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी। लाखों न्योछावर हैं, लहू की एक बूंद पर लाखों नई साड़ी। धागे वो अभागे, धागे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो कटी उंगली में लागे हैं, भाग्य उन्हीं के जागे जो कटी उंगली में लागे हैं। वो आपका धन बेकार है जो कृष्ण के काम नहीं आता, वो धन आपका धन्य है जो कृष्ण के काम आता है। वो तन बेकार है जो भक्ति में काम नहीं आता, वो तन पवित्र है जो मेरे गोविंद के काम आता है। वो वाणी धन्य है जो कृष्ण गाती है, और वो वाणी को धिक्कार है जो गीत गुनगुनाती है। धन्य पवित्र शुद्ध वही है जो कृष्णमय हो, धर्ममय हो। ये तन भी कृष्ण का, ये मन भी कृष्ण का, ये वाणी, ये धन भी कृष्ण का, ये जीवन कृष्ण का। फिर ये दुनिया में ये सब प्रदर्शन क्यों? ये सिर्फ कृष्ण का है और कृष्ण का ही होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, आज तूने मुझे अपना ऋणिया बना लिया। बोलिए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सेवा करते रहिए, बोलते रहिए सभी, और सबसे